यदिया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, देवादिदेव वश्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। चंदगिरी 2011 में जब पूज्य गुरुवर पहली बार पहुंचे, उनके सामने ही वहां पर ऊपर पहाड़ पे नींव भरने का काम चल रहा था। शुरुआत में लोग कुछ समझ नहीं पाए। गड्ढा तो बहुत मुश्किल से ब्लास्टिंग वगैरह करके खोद दिया, तैयार कर लिया। करने के बाद जब भरने की बात आई तो शुरुआत में कमेटी के कुछ लोग थोड़ा सो रहे थे। सोते सोते में जिन किसी से भी वो पत्थर बुलवाते थे, रेत बुलवाते थे, तो रेत की कुछ ट्रालियां गलत आ गई। रेत में ट्राली पे रेत कम, मिट्टी ज़्यादा आ गई। एक दिन हम हमारे साथ 3-4 और मुनि महाराज घूमने गए, तो मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज श्री भी साथ में गए। पुनीत सागर जी महाराज जी सिविल इंजीनियरिंग में पूरे महाराष्ट्र में अपने समय के गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर रहे हैं। जिन्होंने गोल्ड मेडल का टॉपर तो रहे ही रहे, कुंडलपुर के बड़े बाबा को छोटे मंदिर से ऊपर निकाल करके बड़े मंदिर में बैठाने की भी सबसे अहम भूमिका रही है तो मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज श्री की रही। अभी गुना में चातुर्मास कर रहे हैं, जब आईआईटी के 6 इंजीनियर्स एक साथ मिलकर के कुंडलपुर के बड़े बाबा के पुराने मंदिर से बड़े बाबा को नहीं निकाल पा रहे थे, उस वक्त पुनीत सागर जी महाराज जी के सिविल इंजीनियरिंग के दिमाग से अगले 4 घंटों में बड़े बाबा की प्रतिमा मंदिर के स्थान को छोड़ करके बाहर आ गई थी बंधुओं। ऐसे मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज, वे पुनीत सागर जी महाराज जब हम लोग ऊपर पहुंचे तो पुनीत सागर जी महाराज ने मिट्टी का, रेत का वो ढेर देखा, ऐसा थोड़ा सा हाथ में उठाई और ऐसे फेंक के चली आई और बोलते हैं नीचे जाकर के कमेटी वालों को समझा दो, रेत अच्छी आनी चाहिए। नीचे गया, नीचे जाकर के हमको तो बस मिल जाए बस थोड़ा सा, फिर तो हमने कमेटी के अच्छे से क्लास ले ली। हमने कहा तुम्हारे यहाँ रेत में रेत कम, मिट्टी ज़्यादा है। पुनीत सागर जी महाराज श्री बाद में दोपहर में बैठे, हम पुनीत सागर जी, वीर सागर जी, सभी लोग बैठे। बैठने पर पुनीत सागर जी महाराज श्री बहुत अच्छी बात कहते हैं। पुनीत सागर जी महाराज श्री कहते हैं कि हमको यहाँ पर मान लीजिए 5 लाख घन फीट का एक पत्थर बनाना, मंदिर बनाना है, और उस मंदिर बनाने में फाउंडेशन में अगर हमने रेत की जगह मिट्टी लगा दी, ऊपर से कितनी भी अच्छी सीमेंट डाल दो, कितना भी मजबूत भारी वजनी पत्थर रख दो, लेकिन 2 पत्थर को बीच में जोड़ने में अगर रेत की जगह मिट्टी लग गई है, आज कोई बात नहीं है। आज तो लगता है सब पैच पूरा अच्छे से भर दिया, लेंटर डाल दिया, अच्छे से सपाट कर दिया, ऊपर 8 इंच का सीसी डाल करके तैयार कर दिया। लेकिन कालांतर में जब कभी भी, बहुत गहरी बात थी मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज श्री की। पुनीत सागर जी महाराज श्री कहते हैं कि जब कभी भी विनम्र सागर भूकंप आता है, बाहर के पत्थर हिलने से कभी भूकंप नहीं आता, ध्यान रखना।
अंदर के पत्थर जब हिलते हैं तब जाकर के भूकंप आता है, चाहे जमीन में हो चाहे जमीर में हो। हमने जब पहली बार मुनीषी पुनीत सागर जी महाराज जी का ऐसा अद्भुत तरीके का एकदम से शॉट मारा, हमने कहा मैं दुनिया को मारता था, ये तो हमको दिए जा रहे। लेकिन गजब की बात कही महाराज जी ने कि जब कभी भी अंदर का पत्थर हिलता है तब जाकर के जीवन में भूकंप आते हैं, जमीन का हो या फिर जमीर का। दोनों के अंदर से जब तक बाहर कोई भी कितना पटक ले, ऊपर से आप 50 फीट ऊपर से एक पत्थर पटक लो, धरती कभी नहीं हिलती। लेकिन अंदर जो धरती के अंदर गहराइयों में पत्थर की प्लेट्स बनी हुई है, उन प्लेट्स में से एक प्लेट्स भी गिर जाए, थोड़ी सी भी उसके नीचे की ये जो रेत है ना विनम्र, महाराज जी बहुत अच्छे से कहते हैं, ये रेत दो बड़े बड़े पत्थरों को आपस में जोड़ रही है। और दो बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने वाली रेत की खासियत होती है, रेत भी पत्थर होता है। पत्थर कैसा होता है कि पानी में धुलते 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 इतना मुलायम और इतना साफ सुथरा हो जाता है कि उसके बाद उसके घुलने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। सीमेंट जब रेत पर चढ़ती है तो पत्थर बन जाती है, और सीमेंट की खासियत है मिट्टी पर चढ़ती है तो मिट्टी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी में सीमेंट मिला करके कहीं भी प्लास्टर कर दीजिए। जब कभी भी आपको कहीं पर पैच भरना पड़ता है तो रेत, अच्छी रेत के साथ जब आप सीमेंट लगाते हैं तब जाकर के वो दो बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में काम करता है। बात तो कही गई आई गई हो गई, फिर बात की बात जब निकलती थी, हम लोग एक दूसरों की बातों को बहुत घोंटते थे। घोटना मतलब समझते हो? जैसे तुम्हारे यहाँ तुम लोग होली में घोटते होंगे बहुत कुछ। क्या घुटती है होली में? भांग घुटती महाराज। उसको हरी हरी पत्ती है, पानी में फुला देते हैं, फिर चटनी जैसे जैसे धनिया पत्ती की बांटते हैं, ऐसी अच्छी घोंटते रहते हैं। जितनी घुटती है उतनी चढ़ती है। शब्दों के साथ भी ऐसे ही है, जितना घुटता है उतना दिमाग में चढ़ता है, जितना घुट जाए। उन्होंने बात कह दी, कहने के बाद हम लोगों ने उनकी बात को घोंटा, घोंट करके दूसरे दिन रविवारी प्रवचन करना था, गुरुवार को करना था, लेकिन गुरुवार न कर पाए, तो हम में से किसी एक मुनि महाराज ने वहां पे प्रवचन कर दिया। उन्होंने भी वही बात कही कि भूकंप कभी भी बाहर के पत्थर के हिलने से नहीं आता, अंदर के पत्थर के हिलने से आता है। और घर के अंदर दो पत्थर दिल इंसान को जोड़ने में अगर कोई चीज भूमिका बनाती है तो वो भूमिका क्षमा की बनती है। घर के अंदर भी पति पत्नी है, पिता पुत्र हैं, माँ बेटे हैं, भाई भाई हैं, दो देखा जाए तो इंसान है। लेकिन अगर उसके बीच में से थोड़ी सी भी आपसी सहयोग की भावना हट गई तो वो इंसान ही बिल्कुल इंसान के लिए पत्थर जैसा हो जाता है। घटना जमीन पे घट रही थी, हम लोगों ने रिश्तों पे ले ली। रिश्तों पे जब घटना ले ली तो बड़ी अच्छी बात सामने निकल के आई कि कभी भी हम एक दूसरे से जब कभी भी मिलें, बात करें, जीवन में अभी तो सौंदर्य आपके घर में परिवार में बहुत अच्छा होगा, लेकिन जीवन में दो चीज़ें बहुत हमेशा घर के अंदर उपयोग करने वाली है, मैत्री भाव और क्षमा भाव। हमारे से गलती हुई हो या नहीं हुई हो, हम जैसे 365 दिनों में सिर्फ क्षमावाणी के दिन ऑफिशियल क्षमावाणी मांगते हैं, लेकिन साधु संत भगवंत जो होते हैं वो दिन में 3 बार खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में। और अगर अहंकार की सीढ़ियाँ कोई नहीं चढ़ा है तो सामने वाले साधर्मी के पास जाकर के भी एक बार कह देते हैं कि 3-4 दिन से आपके पास आया नहीं था, आज आया हूँ, अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कह करके आपस में मैत्री भाव बनाए रखना, क्योंकि दो बड़े बड़े पत्थर हैं, बीच को अगर जोड़ना है, उसमें अगर रेत की जगह मिट्टी लग गई, मिट्टी, पुनीत सागर जी महाराज श्री बहुत अच्छी बात कहते हैं। बोले विनम्र सागर देखो,
30 फुट गहरा गड्ढा है, ऊपर 9 फुट तक प्लेंथ जाएगी। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, उसमें सीमेंट चढ़ा दी है। मान लो पहली लेयर में हमने जोड़ने पर रेत और मिट्टी दोनों मिला करके लगा दी है। बाय द वे, आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद, जब कहीं पर भी पानी का थोड़ा सा भी सीपेज होगा, थोड़े से सीपेज से पानी से सोचो क्या कमाल की बात कहते हैं महाराज श्री। 2 पत्थर के बीच में मान लीजिए आपने आधा इंच की मिट्टी की रेत लगा करके, मिट्टी और रेत लगा करके सीमेंट डाल के लगा दी, और पानी की थोड़ी थोड़ी बूंद भी वहां पर जा करके मिट्टी के 4 कणों को भी निकाल देगी। इसका नुकसान समझते हो? इसका नुकसान है स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक डैमेज हो जाएगा। ऊपर से नीचे तक, पहली बार सुना था कि अगर मान लो नींव की थोड़ी सी भी रेत खिसक जाती है तो स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक डैमेज हो जाता है। रिसेंटली उदाहरण दिया उन्होंने कि अक्षरधाम दिल्ली के 2 पिलर ऑटोमेटिकली रात में अपने आप गिर गए। जब पत्थर के ऊपर पत्थर रखा था तो पत्थर गिर कैसे गया? पत्थर नहीं गिरा, नीचे की जो नींव थी वो नींव, उसकी रेत क्या खिसकी कि ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। हमारे जीवन में भी अपने घरों के अंदर हम जो अपना भवन बनाते हैं, बंगला बनाना बाहर बहुत सरल है, लेकिन मन के अंदर एक अच्छा बेहतरीन बंगला बनाने के लिए सबसे पहले क्षमा की सीमेंट लगती है। मैत्री भाव जो जिन शासन की सबसे बड़ी जान है बंधुओं, ये ऐसी अद्भुत जान है। सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदन शब्द जो है वो मात्र किताबों में या सामायिक के बाद पढ़ने के लिए आचार्यों ने नहीं कहा, उसको घर में इंप्लीमेंट हम कितना कर पाते हैं ये एक बार देखिएगा। कभी देखिएगा कि घर के अंदर जो है हम अपने ही साधर्मी से, अपने ही पिता से कभी ऐसा भी प्रयास करके देखिए कि 3-4 दिनों में एक बार पापा जी के पास बैठ करके पिताजी से कहा कि पिताजी क्या बात है, थोड़ा भी मृदु भाव दिख गया तो 3-4 दिनों से आपके पास नहीं बैठा था, ऐसा लगा कि 10 मिनट आपके पास बैठ लूं। 10 मिनट पास बैठने का सुख क्या होता है, जब कभी आप दुनिया की हापाधापी से हट करके कभी बैठेंगे तब आपको ये बात रियलाइज होगी कि हम अपने फैमिली मेंबर को 10 मिनट का टाइम दे करके अपनी पूरी की पूरी फैमिली की जिंदगी 10 साल आगे कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा शौक तो लाइफ में तब रहता है कि पति रात को 10 बजे घर से, दुकान से घर आया, वाइफ अपना एंड्रॉयड चला रही है, बच्चा अपने काम में मशगूल है, दादाजी टीवी देख रहे हैं। अब पति आया, चुपचाप अपने कपड़े बदले, उससे बोला मेरा खाना कहाँ है? उसने कह दिया टेबल पे लगा है, अपना खा लो चुपचाप, डिस्टर्ब नहीं करो। उसने बेचारे ने अपने हाथ से निकाला, रात के 10 बजे खा लिया और फुर्सत होकर के सो गया। रात में 1:30 बजे नींद खुली तो वो खुद अपना एंड्रॉयड चलाने लगा, क्योंकि वाइफ अपना चला रही थी। एक 2 पैसे की मशीन और 5 पैसे की बैटरी में आप अपनी जिंदगी का रोज का 5 से 6 घंटा देते हैं, लेकिन जिस इंसान से आपकी जिंदगी वास्तव में चलनी है उस इंसान के लिए घर के अंदर फैमिली मेंबर्स कितना समय देते हैं एक बार देखिएगा। और कितना अच्छा हो कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में दिन में एक बार किसी एक फैमिली मेंबर को सिर्फ 10 मिनट देने की कोशिश करिएगा। आचार्य भगवंत बार बार कहते हैं, रक्षाबंधन कल आ गया बंधु, आपकी आंखों के सामने है, यहाँ तो पूर्णिमा मुझे दिखाई दे रही है और दुनिया भर के जो भी संतृप्त हृदय के लोग हैं वे एक साथ मिलकर के यहाँ पर रक्षाबंधन के साथ सर्व सिद्ध पूर्ण काम कलश को रखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। सराउंडिंग 50 किलोमीटर एरिया में एक भी धर्मशाला और होटल खाली नहीं है, इस बात को मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इस बात को भी मैं आपको बता देता हूँ कि खुद बन्नाजी क्षेत्र में क्षेत्र कमेटी ने एक इतना बड़ा भव्य राजमहल बनवाया है जिसमें आपके आने के बाद आपको कहीं लगेगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम राजवाड़ा में आकर के आराम से रह रहे हैं। ऐसे ही राजवाड़ा जैसा राजमहल है, आप निसंकोच कहीं ना रुकते हुए सीधे आप बन्नाजी क्षेत्र पर आकर के भी लाभ ले सकते हैं। आपका बन्ना क्षेत्र कमेटी बहुत अच्छे से स्वागत कर रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा था, बीच में अपनी बात रख दी कि हम
अपनी फैमिली मेंबर्स को क्या 10 मिनट देते हैं क्या दिन में एक बार? बच्चे को इतना साफ सुथरा करते हैं, तैयार करते हैं, उसके लिए जीते हैं, मरते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या बच्चे को 10 मिनट देते हैं कि नहीं देते हैं? सिर्फ धन देने से बच्चे बड़े नहीं होते, बच्चों को टाइम भी देना पड़ता है। जब तक हम टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगे अपने बच्चों के साथ और बच्चे अपने माता पिता के साथ, कभी देखा है किसी बच्चे ने माता पिता का दर्द क्या है? माँ बार बार जरा जरा सी बात में बहाना मार करके फोन लगा करके बात करती है, भैया ऐसा होगा, अब भैया ऐसा होगा, भैया वैसा होगा। कितनी खूबसूरती है जीवन की कि अपनी माँ को जिंदगी का 10 मिनट प्रतिदिन दें। माँ की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। अगर हार्ट अटैक आ रहा है, अंदर से भूकंप आया होगा, तब जाकर के अंदर झटका लगा। बाहर से एक पत्थर पटक दो दिल के ऊपर, अंदर झटका नहीं लगता, लेकिन अंदर से कोई एक पत्थर पटक देता है तो फिर जाकर के डॉक्टरों के पास बाईपास करानी पड़ती है। बोले सब जाम हो गया महाराज। क्यों जाम हो गया? क्योंकि खोलने वाला जिससे खुलता था वो हमारे घर में हमारे पास बगल में बैठ करके अब हमसे बात ही नहीं करता। जिंदगी का एक सबसे बेहतरीन माइलस्टोन है। जिंदगी के 20-25 कदम तो आप जिंदगी में बढ़ा ही चुके होंगे। कोई 25 साल का होगा, कोई 30, कोई 50 साल का। सफ़र करते करते जितने भी माइलस्टोन के पिलर्स हम लोग क्रॉस करते हैं, बार बार सोचते हैं कि ज़िंदगी का एक माइलस्टोन हमारा भी होना चाहिए। ज़िंदगी का सबसे एक बेहतरीन माइलस्टोन बनाइए कि हम अपनी फैमिली में जिससे भी थोड़ा भी डिटैचमेंट की आशंका भी होगी, उसके पास बैठ करके हम सिर्फ 10 मिनट देंगे, सिर्फ 10 मिनट। ज़िंदगी का एक सबसे बेहतरीन माइलस्टोन। 50 साल के हैं तो आपकी ज़िंदगी में कम से कम 50 ऐसे बेहतरीन थॉट्स होने चाहिए जिससे आपने अपनी ज़िंदगी खुद खूबसूरत बनाई हो। लेकिन महाराज किसी ने इंस्पायर ही नहीं किया, किसी ने बताया नहीं कि लाइफ का भी एक माइलस्टोन होता है। हम तो ये समझते थे कि सिर्फ रोड का माइलस्टोन होता है, रोड का स्ट्रक्चर होता है, रोड का ही माइलस्टोन होता है। जमीनी हकीकत में सिर्फ भवनों में भूकंप आते हैं, क्या अंदर भूकंप नहीं आता? जरा जरा सी बात पे, कितनी छोटी छोटी सी बात में पानी की एक बूंद से कैसे वो रेत खिसकती है। रोज आप एग्जैक्ट टाइम पर अपनी वाइफ की इंसल्ट करते हैं, एग्जैक्ट टाइम पर आप दो बड़ी बड़ी जानदार दमदार चीजों के बीच की रेत इंसल्ट के पानी से थोड़ी थोड़ी रोज गलाते हैं। जब कभी भी मेहमान आए, चिड़चिड़ा करके वाइफ से कह दिया, क्यों गीता अभी भी नहीं किया? बहुत ही परेशान है हम। अपनी आप जिस पत्नी से स्नेह करते हैं, जिस पत्नी से आपके परिवार की सुरक्षा होती है, भूल से भी कभी किसी के सामने उसकी इंसल्ट ना करिए। आप उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मौन रहिए, लेकिन आप निगेटिव बोल करके दो बड़े बेहतरीन पिलर्स के बीच की रेत अलग करते हैं। कभी पति की आदत होती है, कभी पत्नी की। और किसी अपने फ्रेंड सर्किल को जब हम ये बताते हैं, अरे यार बहुत परेशान है, अब ये कह तो दिया आपने, अरे यार बहुत परेशान है अपनी वाइफ से, लेकिन 2 कमरे अंदर भी अगर पत्नी ने सुन लिया है बंधुओं, विश्वास मानिएगा, आपने नींव में एक बूंद ऐसा पानी डाला है जो मिट्टी को, एक कण को रोज खिसका रहा है धीरे 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 धीरे। 2, 5, 10, 15 सालों तक जब इसी तरीके का मेंटल स्ट्रेच फैमिली मेंबर्स से मिलता है, धीरे से डिटैचमेंट्स के अपने आप सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। फिर डिटैचमेंट का सिस्टम कैसे काम करता है आप देखिएगा। हम रोज थोड़ी थोड़ी इंसल्ट करते थे, कभी पति पत्नी की, कभी पत्नी पति की। इतना ही नहीं, कई बार पिता अपने बच्चे की। ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे ज़्यादा बड़ा अपराध है जब हमारे द्वारा पल्लवित और पोषित हमारा ही पुत्र है, जब हमारे ही उम्र के कोई दोस्त फ्रेंड्स आते हैं, सबसे पहले अपने बच्चे के सामने इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं उसके दिमाग में। जितने भी मेरे बच्चे हैं जो मुझे बहुत दूर तक सुनते हैं, वे इस बात को फील करते हैं, इस बात को वो कहते हैं, महाराज श्री मेहमान आए थे, इतने सारे रिश्तेदार आए थे, उसके बीच में पापा ने कह दिया एकदम से, गधा है, जीवन में कछु काम ना है, भगवान जाने को कैसो चल है। आपने बोल दिया, आपको लगता है कि हमारा बच्चा है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। आपके बच्चे के अंदर और आपके और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग थी, उस बॉन्डिंग में आपके छोटे से शब्द ने एक बूंद पानी डाला, एक मिट्टी की रेत का कण वहां से निकल गया। अब क्या होना है,
जब कभी भी दोनों के बीच में थोड़ा सा स्क्रैच होगा और फिर जब कभी भी थोड़ा सा और हिलेंगे तो ऊपर तक की पूरी लाइफस्टाइल के पिलर्स गिर करके बाहर हो जाते हैं। दुनिया के तमाम माता पिता जो बहुत अच्छी हायर एजुकेशन देने के बहाने बच्चों को विदेश तो भेजते हैं, लेकिन उनके साथ समय एक्सपेंड नहीं करते। टाइम को देना बहुत बड़ी जवाबदारी है। पैसा थोड़ा कम भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर जब हम समय कम देते हैं तो बच्चे को अपनी उस मनोभावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो एक साधन चाहिए था, स्पॉट चाहिए था, एक टाइम के बाद एक अपना बेस्ट फ्रेंड चाहिए था, वो जब उसकी लाइफ से हट जाता है तो किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को अपना मित्र बना लेता है। जिंदगी का सबसे बेहतरीन पहला माइलस्टोन कि हम अपने परिवार में 10 मिनट का समय जरूर देंगे, और उसको जरूर देंगे जिसको आंख बंद करने पर एक बार भी समझ में आता है कि इससे मेरा मेंटल स्ट्रेच बढ़ने लगा है। चाची हो, चाचा हो, पिताजी हो, भाई हो, पड़ोसी हो, नौकर हो, कोई भी हो, आओ बैठो, चाची आओ अपन बैठ के एक कप चाय ले लेते हैं। एक कप चाय के बहाने हम अपने उस खिसकी हुई मिट्टी में एक पैच भरने का प्रयास, क्योंकि फैमिली आपकी है। दुनिया में सर्वाधिक सुरक्षा परिवार से मिलती है, बंधु ध्यान रखिएगा। हाथी हाथी के झुंड में रहता है, शेर शेर के झुंड में, कुत्ता कुत्ते के झुंड में रहते हैं, बंदर बंदर के झुंड में। सबको इस बात की अहमियत पता है कि हम जब तक समूह में रहेंगे तब तक हमको दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब हम अपने घरों के अंदर इस रिश्तेदारी को निभाने में, अपने रिश्ते को, रिलेशनशिप्स को लेने में थोड़ी बहुत धीरे धीरे शब्दों की चूक करते हैं, जब बच्चों को सबके सामने इंसल्ट होती है, जब कभी वाइफ की इंसल्ट होती है या वाइफ अपने ग्रुप में किटी पार्टीज में अपने हस्बैंड की इंसल्ट करती है, ध्यान रखिएगा बात निश्चित है। बहुत सारी महिलाओं के बीच में किसी महिला ने अपने ही पति की जोक बना करके इंसल्ट की है, किसी पुरुष ने नहीं सुना, लेकिन किसी और स्त्री के दिमाग के सामने भी अपने पुरुष को नीचा दिखा देना भी अपने परिवार की अवनति का सबसे बड़ा कारण है। हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम मौन रहेंगे, हम स्माइल देंगे, लेकिन हम अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। ये बात भी अगर हमने सीख ली, सत्वेषु मैत्री की भावना पड़ोसी के साथ तो हम बहुत अच्छी निभाते हैं, नमस्कार करते हैं, भाई साहब बोलते हैं, आदर सम्मान से चेयर साफ कर देते हैं, उनके दुख सुख में सबसे पहले जाकर के खड़े हो जाते हैं। जितना अच्छा व्यवहार हम पड़ोसी के साथ करते हैं, क्या इतना सुंदर और पवित्रतम व्यवहार हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं कर सकते? प्रॉब्लम क्या है? एक बार अंतर्मन से सोचिएगा। अहंकार वह मिट्टी थी जिसको हमारे शब्दों ने सींच करके धीरे 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 करके हमारे परिवार के बीच से प्रेम की मिट्टी पूरी रेत खिसका करके अब स्क्रैच पैदा करती है। टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, टीनेजर्स बच्चों का हृदय इतना भावुक होता है, आप उसका एहसास नहीं कर सकते। अभी 13-14 साल के बच्चे, मान लीजिए कोई बेटी है, उसका रंग सांवला है, अब 14 साल की बच्ची है, वो चाची के कमरे के वैनिटी बॉक्स से जाकर के एक निविया की क्रीम निकालती है, कहीं से जाकर के एक लिपस्टिक निकालती है, कहीं से जाकर के मस्कारा निकालती है, कहीं से फाउंडेशन, कहीं से 9 to 5, कहीं से कुछ और, कहीं से बेस, कहीं से कुछ और, दुनिया भर की चीज़ें एक एक जगह से निकालती है। घर की महिलाएं बोलती हैं हमारे घर के अंदर हमारे कमरे से, अलमारी से चोरी हो रही है। आप टीनेजर्स बच्चों का वो एक सेंस समझिए, इस बात को देखिए कि आपके बच्चे आपके घर के अंदर से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ संसाधन ले रहे हैं, धन नहीं चुरा रहे। अगर हम उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, उस टीनेजर्स की भावनाओं को ना समझते हुए हम उसको चोर कहते हैं या कुछ और ब्लेम करते हैं, धीरे धीरे बच्चे हर्ट होकर के किसी ऐसे अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं, जाकर के पूरी की पूरी नाक एक समय पर आकर के कट जाती है। छोटी सी बच्ची है, तैयार हो रही है, तो उसको देख करके, मुस्कुराहट देख करके थोड़ा सा उसको बता देना कि अभी तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, हमारी बहुत खराब हो गई है, देखो इसमें कितने डॉट्स बने हुए हैं, दर्द है, दाने हैं, इसमें गड्ढे हैं, हमको इतने सारे कीचड़ जैसे पैंच भरने पड़ते हैं, तुम तभी माइंड ग्लोइंग इतनी बेहतरीन दिखते हैं, आप बहुत अच्छा है आपके साथ। तो एक बार आप समझा देंगे तो हो सकता है बच्चे को कुछ समझ में आ जाए। लेकिन जब आप एक बार झटकार देते हैं अपने घर के बच्चों को, वे बच्चे छोटी उम्र में कहीं और जाकर के खड़े हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम बन रही है घर के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस, वो भी किसका? वाइस वायलेंस।
हम अपने घर के अंदर, अपने घर के छोटे छोटे बड़े बच्चे, कई बार तो बड़ी उम्र के लोग तक, मान लीजिए घर के अंदर एक भाई सक्सेस नहीं है, अपने व्यवसाय में सक्सेस नहीं हो पाया, अपने लाइफस्टाइल में सक्सेस नहीं हो पाया, कितने हीन भावनाओं के साथ जब आप उनको देखते हैं, वो भी तो इंसान है ना, नहीं है क्या? आपके ही परिवार का सदस्य है, मरने पर उसको भी सोर सूतक लगेगी, बच्चा पैदा होने पर उसके घर के अंदर भी पातक लगेगी, वो भी खुशियां मनाएगा। लेकिन हम अपने ही फैमिली मेंबर्स के बीच में खुशियां नहीं मना पाने का ये जो हमने सिस्टम अपनी लाइफ में बना लिया है बंधुओं, इसके लिए पूज्य गुरुवर पुनीत सागर जी महाराज और भी अच्छे अच्छे संत इस बात को बार बार कहते हैं कि अपने घर के अंदर जब एक पत्थर की चट्टान आप हिलाने के लिए रोज इस तरीके का थोड़ा थोड़ा सीपेज आपने अपनी लाइफ में मैनेज कर लिया है, प्लीज कंप्लीटेड योर सीपेज, उस पैच को भरिए। हम आज के बाद अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में इस तरीके का वातावरण नहीं बनाएंगे। हम अपने फैमिली मेंबर्स की तारीफ नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, हम अपने फैमिली मेंबर्स की किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव न्यूज़ ना खुद बोलेंगे ना किसी और के पास सरवाइव कराएंगे। ये छोटा सा सत्वेषु मैत्री का कॉम्प्लेक्स अगर हमने अपने घर के अंदर भी अपना लिया, हमारे घर का सौंदर्य और बढ़ जाए। विपत्ति आने पर बंधुओं, जिससे बहुत कसाई होती है ना, उसी के कंधे का सहारा लेकर के हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। हम जिसकी सूरत नहीं देखना चाहते, जिसका नाम सुनने पर भी कसाई पैदा होती है, बाय द वे बाइक से एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, उसी के कंधे पर जा करके जब हमको जाना पड़ता है तब इतना बुरा लगता है कि जिंदगी भर जिसको गलत बोलते रहे, आज उसी ने हमारी जिंदगी की जान बचाई है। इसलिए जब तक दो पक्ष हैं बंधुओं, हम आप अपने घर के अंदर धार्मिक हो या नहीं हो कोई बात नहीं, बिल्कुल साफ साफ बात आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपका बच्चा मंदिर जाता है नहीं जाता है, आप मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में दान देते हैं नहीं देते हैं, चौका लगाते हैं नहीं लगाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप धार्मिक नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन घर के अंदर आपको व्यवहारिक जरूर बनना चाहिए। क्योंकि धर्म जो है वो व्यक्ति का एक नितांत निजी विषय है। मैं भगवान के प्रति मुझे आस्था है, मैं पूजा करूंगा, अपनी खुशी के लिए करूंगा। दान देना है, मुझे मेरा प्रभाव दिखाई देता है, मैं अपनी खुशी का 100 रुपये बंधा जी अजितनाथ भगवान के चरणों में पहुंचा दूंगा। मुझे अपनी खुशी लगती है, मैं साधु के पास जाकर के आहार दूंगा। ये कोई बंधन नहीं है, हमें मंदिर जाना ही है, कोई जरूरत नहीं है। आपकी धार्मिक आस्था नहीं है तो आपको खींच करके कब तक मंदिर में कोई लाके खड़ा करेगा? और अगर आपकी आस्था है तो नींद अपने आप आपको जगाएगी। मेरे भगवान है, मेरा परलोक है, मेरा परिवार है, मेरे सामाजिक दायित्व है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे पूजा करनी है, मुझे अभिषेक करना है, मुझे दान देना है, मुझे चौका लगाने हैं, मुझे तीर्थ क्षेत्र का निर्माण करना है। आखिर आप भी तो अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहेंगे ना। तो जिसको भरोसा है, विश्वास है, वो तो मंदिर जाए, ठीक बात है। लेकिन जिनके घरों में इस बात की कोई आस्था नहीं है, आप मंदिर नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आप अपने घर के अंदर व्यवहारिक जरूर बनिए। व्यवहार धर्म, नैतिक धर्म और अपने आत्मिक धर्म के चक्कर में व्यवहार धर्म कभी भी खराब मत करिए बंधुओं। आज पूरे देश में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, चाहे जैन हो, हर घर के अंदर धार्मिकता का माहौल तो खत्म होता ही जा रहा है, व्यवहारिकता का माहौल बहुत खत्म होता चला जा रहा है। महाराज हमारे पति मंदिर नहीं जाते, हम पूछते हैं मंदिर पति नहीं जाता, आपसे बात तो अच्छे से करता है महाराज, हमारा ध्यान तो बहुत रखते हैं, लेकिन जब मंदिर नहीं जाएं, कोई बात नहीं, सौभाग्य है कि अभी दारू पी करके घर में आकर के तुम्हें कूटता पीटता नहीं है, कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। और बाई द वे पी के आ भी जाए तो चुपचाप कमरे में आके सो जाता है, तुम्हारी केयरिंग करता है। कभी भी परिवार किसी व्यक्ति के धार्मिक और अधार्मिक होने से नहीं टूटा, लेकिन परिवार व्यवहारिक नहीं होने के कारण कितने सारे परिवार टूट करके बिखर गए बंधु। ये भी दर्द है, ये भी दर्द है। आप अपने घर के अंदर सत्वेषु मैत्री का एक माइलस्टोन स्थापित करिए, निश्चित करिए कि हम अपने बच्चों को पास में बैठा करके 10 मिनट जरूर देंगे। आप निश्चित करिए हर 14 को हम अपने बच्चे को 10 मिनट तक अपने गले से जरूर लगाएंगे। आपका बच्चा कभी आपको धोखा नहीं देगा। जितने भी बच्चे धोखा देते हैं वो बच्चे भूल गए हम अपनी बाप की छाती से पिछली बार कब लिपटे थे,
कब हमारी आंख के आंसू से हमारे बाप की पीछे की शर्ट गीली हुई थी, वो बच्चा भूल गया। बचपन में 24 घंटे पिता की छाती चढ़ता था, पापा पापा कहता था, पप्पी देता था, प्यार करता था, पापा को कुछ हो जाए तो रोता था, गाता था। आज वो इतना संवेदनहीन कैसे हो गया? उसके पीछे का सिर्फ एक मात्र कारण है, पिता भी भूल गए कि हमने अपने बच्चे को लास्ट टाइम कब छाती से लगाया था। जबकि जिंदगी में घर में प्रेम व्यवहार बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है, माँ बच्चे को जब भी छाती से लगाती है, इधर उसके हार्ट से जब माँ का हार्ट टच करता है, दोनों का कनेक्शन एक जैसा हो जाता है। तभी संवेदनशीलता चली जाती है धीरे 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 करके। तो हमको दोबारा एक बार अपनी लाइफ को रीमेक करने की जरूरत है। छोटा सा एक दूसरा सेकंड माइलस्टोन अपने घर में स्थापित करिएगा। हम 14 को, अष्टमी को, किसी भी दिन हो, लेकिन अपने बच्चे को 10 मिनट तक अपने गले से लगाएंगे। हमारा बच्चा चाहे 15 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 50 साल का क्यों ना हो। 80 साल के दादाजी हैं, 50 साल के बच्चे की अगर बात सुन रहे हैं, आप विश्वास मानिएगा, अगर 80 साल के वृद्ध ने अपने 50 साल के पुत्र को 10 मिनट तक गले लगा करके खड़ा कर लिया, बेटा 14 है, एक बार छाती से लग जाओ, इतना कह करके एक बार चिपका के देखा, घर के अंदर में नाती पोते, बहुओं, भाई, ताऊ, चाचा, दादा, दादी, सबका दिल बदल जाएगा और आपके दिन बदल जाएंगे। हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम अपने बच्चों को अब बाप समझते हैं, हम अपने बच्चों को शैतान की औलाद समझते हैं, हम अपने बच्चों को राक्षस कहते हैं। लेकिन कभी हम उसके अपने बच्चों के दिल से दिल लगा करके, बड़ी उम्र में भी दिल लगाने की जरूरत पड़ती है बंधु घर के अंदर। एक बार छाती से चिपका करके कहा, एक बार सिर पे हाथ फेर करके, बेटा बेटा तू बहुत बड़ा हो गया रे, मेरी छाती में नहीं समा रहा। उस दिन बच्चे को लगेगा कि अब मुझे अपने बाप की छाती के बराबर करके अपने बाप की चिंता करनी है, अपने पिता को संभालना है। लेकिन इस तरीके का प्रेम व्यवहार हमने अपने लाइफस्टाइल में अपने बच्चों को कब दिया था, याद करिए। और यह भी याद करिए कि आपको आपके पिता से कब मिला था। भूल गए हम कि हमको हमारे पिता से कब मिला था। हम तो हमारे गुरु, हमारे यहाँ तो छाती लगाने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी बात है कि हमारा गुरु हमको एक बार मुस्कुरा के ऐसा देख बस लेता है, इतने में लगता है अपने गुरुदेव की एक मुस्कुराहट के चक्कर में जिंदगी कुर्बान है। जब कभी भी 2, 5, 7, 10 सालों में जब कभी भी गुरुदेव की मनोहारी मुद्रा मिले, बस हमारी नजरों से उनकी नजरें एक बार मिले और नजरों नजरों में वो हमसे एक बार बस ऐसा पूछ लें, क्यों विनम्र कैसा है। इतने में तो इतनी से एक उठी हुई आंख को देखने के चक्कर में वो जहां बोले वहां जाकर के हम रहने, उठने, बैठने, सहने सबके लिए तैयार हैं। क्या तैयार किया है गुरुदेव ने, सोचिएगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल साथ में रखा, साथ में रख करके उस पिता ने 24 घंटे रह करके ऐसी भावना पैदा कर दी है कि बेटा आज मैं तेरी नजरों के सामने नहीं हूं, लेकिन तू जब मेरी नजरों के सामने आए तो मेरी नजरें तेरी नजरों से मिलते के साथ ही दुनिया को लग जाए कि इसको इसके गुरु की नजर लगी हुई है, इसका दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। कभी आपने ऐसा सोचा? कभी लगा आपको? ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगे तो मेरा आत्मीय निवेदन है, आप कहें तो मैं हाथ भी जोड़ सकता हूं। महाराज हाथ मत जोड़िए। क्यों ना जोड़ो? मेरा जैन फैमिली है, हम अहिंसक कुल के लोग हैं, एक भी परिवार टूटता है, एक भी रेत खिसकती है, हमको भी दर्द होता है, हमको भी तकलीफ होती है। जब कोई बहन, जवान बहन कहती है महाराज 6 महीने रह करके हम वापस चले आए, हमको भी तकलीफ होती है इस बात को लेकर के। जब कोई पिता कहता है कि बच्चे से मिले हुए 3 साल हो गए महाराज, फोन तक नहीं करता, बात नहीं करता, हमको भी तकलीफ होती है जब पिता बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है। हमारा भी तो दिल है, दुखता तो है। और हम तो कितनी बार कह दिए कि सामने बैठा हो चाहे स्क्रीन पे मुझे देख रहा हो, हर आदमी का दर्द हमारा दर्द है। हर आदमी जो मुझे सुनता है, जो व्यक्ति, जो आत्मा मेरे संदेशों को गहराई से सुनती है, वो मेरे परिवार का हिस्सा है, उसकी तकलीफ में मैं भी हिस्सेदार हूं। अब आप नहीं कह पाते तो मैं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अगर आपको मेरे संबोधन से आंख भींच रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि महाराज वास्तव में ये मार्मिकता की मुझे जीवन में आवश्यकता है या मेरे पुत्र को आवश्यकता है, तो इस 14 को
आप एक बहुत अच्छी कोशिश करिएगा, अपने बच्चे को गले लगाइएगा, अपनी पत्नी से कहिएगा बाप बेटे के मिलन का एक फ़ोटो खींच लो और उसको अपने स्टेटस पे लगा करके बोलिएगा बहुत दिनों बाद आज एक बार फिर मेरा बच्चा मेरी छाती पे समा गया। दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी बंधु, बहुत खूबसूरत। आत्मीय निवेदन है आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी ट्विटर अकाउंट से जुड़े हुए हैं, अगर आप तक उसकी पहुंच है तो मैं उस व्हाट्सएप अकाउंट्स के माध्यम से देखना चाहूँगा। नहीं हो तो हमारे दीपक भाई हैं, वे आपको एक ग्रुप के बारे में जानकारी दे देंगे जिस ग्रुप के माध्यम से आप अपने फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। और ये भी लिखिएगा नीचे, पिछले 8 साल बाद मैं अपने पिता की छाती लगा, पिछले 15 साल बाद मेरे पिता ने 10 मिनट तक मुझे अपने गले से लगाया। आज का दिन मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और फिर हर 15 दिन में जब 10 मिनट का ये कार्यक्रम अपने परिवार के लिए आयोजित करेंगे, किसी परिवार में कभी 4 इंच की दीवार नहीं खींचेगी बंधुओं, कभी कोई बेटी किसी अदर कास्ट के लड़के के साथ भगेगी नहीं, कभी कोई पुत्र अपने पिता की हत्या नहीं करेगा, कभी किसी के बच्चे के अंदर रॉबरी करने की, घर के अंदर MCX खेलने की भावना पैदा नहीं होगी, कभी कोई बहू ये बात नहीं कहेगी कि मुझे अपने परिवार के किसी सदस्य को छोड़ करके लिव एंड अलोन एक सिंगल वायर फैमिली में रहना है। ये बातें खत्म हो जाएंगी। शुरुआत का सिर्फ एक माइलस्टोन है बंधु, अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाए कि 10 मिनट अपने बच्चे को हर 14 के दिन, हर संडे के दिन, जब आप चाहें, डेट आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन जब आप डालें, जब आप अपने बच्चे को गले से लगाएं, छोटा हो या बड़ा, एक फ़ोटो ज़रूर खींचेगा। मैं देखना भी चाहता हूं और मैं पूरी दुनिया को दिखाना भी चाहता हूं कि मेरे शब्दों की झंकार किस किस परिवार तक गई है। अपेक्षा रखता हूं आप मेरे भाव को पूरा करेंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।